अब पीट दे तो इसमें बाप भगा दे। कहा थी तो इसमें अगर पूछे रे तो अलग से पूछ ले, ठीक। तो जय विकास ये वो तो परिभाषा पहले सिंपल सा समझेगा। चला जा तो जय विकास पहले सिंपल सा परिभाषा देखा जाए तो जैसे हमारे से जो उत्पत्ति हमसे मानव यहाँ तक पहुँचा है, हमारे से उत्पत्ति कहाँ शुरू हुआ? अमीबा से। कहाँ से? अमीबा से लेकर हमसे कहाँ तक बन गए? मानव बन गए ना। और अमीबा जो ना था प्रोटोजोआ में प्रोटो, और मानव कहाँ था? कार्डेटा में। ठीक, चलो ध्यान समझेगा। तो हमारे से जो हम पूर्वज अगर देखबो तो पहले अमीबा भी नहीं रहा, अमीबा से भी छोटा छोटा जीव रहा, साइनो बैक्टीरिया बताया है। हाँ अभी भी है ना उसमें जीव, लेकिन बहुत छोटा है। हमसे धीरे धीरे का विकास, तो हर चीज में विकास होता। जैसे दादाजी में तो इसमें क्या अब जमीन आसमान का अंतर हो गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में तो उसमें आगे है, शिक्षा के मामले में आगे है। पहले शिक्षा व्यवस्था कमजोर रही, धीरे धीरे स्किल वाला शिक्षा आवता ना। तो पहले कैसे एसी फ्रिज ये सब तो रहा ना, जब ये रहबे नहीं करे दादाजी रे सीखे हैं। जो नई पीढ़ी वाले हैं, अब देखो आपके समय में अगर दादाजी के जो हुई अगर बाइक ना चलाते तो बाइक चला पाए। आपका लड़कियां जो 10 साल हम बाइक आराम चलाते हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़की, अब तो आम हो गया। तो पहले के समय से आपके समय में बदलाव आएगा कि ना, लेकिन ये बदलाव बतावा अचानक आएगा कि धीरे 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 आएगा ना, बहुत धीरे धीरे आएगा। जो विकास धीरे धीरे तो पहले हमसे कैसा रहे? निम्न कोटि का, यानी बहुत छोटा जीव रहे। तो क्रमिक समझा था, क्रमिक माने क्रम से का होता। इससे मान लो यहाँ कुछ बांटे रहे, कोई एक एक जने आवा आराम से। यहाँ पहले लड़की लोग क्रम से आवे, फिर इधर वाले यहाँ। तो परिभाषा समझ ला जा है बिल्कुल। तो निम्न कोटि के जीव से क्रम माने क्रमशः, यानी क्रम से ओकरे बाद कैसे धीरे धीरे केकर विकास हो गया? उच्च कोटि यानी बड़े जीव का विकास हो गया। वही का कहब? जय विकास। का कहब? हाँ धीरे धीरे हो ना। तो मानव को जो पहले का बा बहुत छोटा जीव रहा, वो छोटा जीव में धीरे धीरे विकास भ तो जाए का बन गया? बड़ा जीव यानी विकसित जीव बन गया। वही का बजा जैव। एक उदाहरण देखा जा तो अगर पृथ्वी पे देखबा तो सबसे पहले जवन जीव आ रहा है कहते हैं प्रोटोबायोंट। का कहते हैं? प्रोटोबायोंट। और कोसर वेट कहते हैं एक आँखी से देख ना सकते, यानी पृथ्वी जो ध्यान सुने बा, पृथ्वी का जो निर्माण जब आ रहा तो पृथ्वी आग का दागता हुआ गोला रहा। तो उसमें भूगोल में पढ़ा जाता, लेकिन थोड़े से टॉपिक ना आएगा, ठीक। तो जब पृथ्वी का निर्माण का प्रक्रिया पढ़वा जा तो 4.5 मिलियन वर्ष में भावा और सूर्य 5 मिलियन। तो सोचा जा कि जो पृथ्वी का निर्माण भा, पृथ्वी पहले जैसे कहा थे ऐसे माना जाता, कल्पना करते हैं कि ये एक बड़ा सा धूल कण समझा था ना। धूल कण रहा, गैस रहा, उनका गोला रहा, ठीक समझा जा। जैसे कहन इधर ऐसे धूल कण बा, उनमें का बा? गैस बा। का बा? कहन धूल कण रहा, उनमें आपस में का बा? टकराहट बा। का बा? टकराहट बा। तो जब बहुत टकराव हो जाए बता टूट जाएगी ना। तो टूट के अलग अलग स्थान पे गिर गए। तो जहाँ बड़ा, जैसे बड़ा छोटा गिरा, ठीक हमारा पूरे दुनिया में कितना महाद्वीप है? 7, यानी 7 जगह गिरा, ये टूट गए तो का बन गया? 7 और दुनिया में 5 बड़ा महासागर हैं। तो जब ये बड़ा बड़ा पत्थर गिरे ध्यान समझा, अगर बड़ा बड़ा पत्थर गिरे तो वहाँ गड्ढा हो कि ना हो? तो जब जहाँ बड़ा गड्ढा हो उसका प्रशांत महासागर, जैसा गड्ढा का निर्माण हो चला गया उसका सागर बन गया। और जहाँ जहाँ पत्थर स्वयं गिरा रहा क्या कह दे? पृथ्वी यानी महाद्वीप कह दे। यानी अब देखो
अगर पृथ्वी पहली बार जब इन्हें टकराने तो यानी ऊर्जा बढ़ा ना, और ऊर्जा बढ़ा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा रहा तभी टूटे। तो जो नहीं धूल कण रहे हैं आपस में टकराने और टकरा के कई भाग में टूट गए। तो भाग में टूट गए उनमें से एक पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब बतावा जब वो बहुत जलत रहा यानी ऊर्जा बहुत रहा और पृथ्वी एकदम आग का दहकता हुआ गोला रहा, बता पे जीव संभव है ना बना। जैसे तावा गरम पे चिवटी धर तुरंत देखा एकदम बढ़िया से जाए ना, नमकीन के जैसा ना। हाँ हाँ, अब ध्यान समझेगा। तो धीरे धीरे जब आग का दहकता हुआ गोला बात बतावा पे जीवन संभव, तब पहले सबसे पहले निर्माण हुआ जल का। के निर्माण हुआ जल का, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल के निर्माण करें जल का। और जब ये जूना जल बने लगा तब बतावा है कदा जब जल बने ना, ओके बता दे। जल जब बना तो बताओ, जल जब पृथ्वी जला तो पे गिरे कि नहीं, तो जल पे गिरा तो तुरंत भाप बन के फिर उड़ जाए, फिर गिरे फिर गिरे फिर उड़ जाए, बार बार ऐसे होगी ना। तो गिरत उड़त पृथ्वी धीरे धीरे कहा हो गया ठंडा हो गया। कहा हो गया सही बात है। अगर तावा बार बार पानी डाला छाए छाए बोला तो तावा का हो जाए ठंडा हो जाए। तैसे पृथ्वी भी दहकता हुआ गोला रात देखबा पानी बरसा फिर तुरंत ही भाप बन गया। बहुत तेज गर्म रहा ना, बना चलागा धीरे धीरे ठंडा हो चला जाए ना। तो कई वर्ष लगा के ठंडा हुए में। तो पहला जीव जो हम बने वो बने रहा प्रोटोबायोंट। का बने प्रोटोबायोंट बना रहा। कोसरवेट जीव बने वो प्रोटोबायोंट। कोसरवेट से धीरे धीरे विकास हुआ तो ब्लू ग्रीन एल्गी बना। का बना यानी ये सवाल है, सवाल के जैसा होते हैं का कहते ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में कहते नील हरित सवाल। ये ब्लू ग्रीन एल्गी से बहुत छोटा छोटा पौधा बने। वो छोटा में कुछ बदलाव आए तो का बना छोटा जीव अमीबा बना। अब बताए कि जौन जंतु होने के कई भाग में बांटा गया बा। तब प्रोटोजोआ वाले बने, फिर पोरीफीरा वाले बने, फिर सिलेंट्रेटा वाले बने, प्लेटी हेलमेंथीज बने इसके हेलमेंथीज, एनीलिडा बना, मोलस्का बना, आर्थ्रोपोडा बना, इकाइनोडर्मेटा बना, तब का बना कार्डिटा। यानी धीरे धीरे बना कि ना कई वर्ष लगा। यानी जो हमसे हमारे से जो निर्माण भावा वास्तव में कहाँ से भावा अमीबा से। अगर हुक पूर्वज देख ले के हैं प्रोटोबायोंट है ना कोसर। ये बतावा ये एकाएक विकास बा कई वर्ष लगा। तो धीरे धीरे आयन हमारे से एक बंदर रूप हुआ, बंदर से उसमें का बन गया मानव बन गया। तो का कहब जय विकास। का कहब ये बतावा जो अमीबा बा बहुत छोटा जीव बा कि ना। ये का कहब निम्न कोटि के, यानी जो अमीबा बा बहुत छोटा जीव बा के का कहब निम्न कोटि की। और अमीबा का विकास ठीक से भावा तो इनमें धीरे धीरे बतावा विकास बा कि ना। जब धीरे धीरे विकास हो गया तो हम सब बन गए यानी उच्च कोटि का जीव बन गया। वही का कहब जा जय विकास। का कहब जय विकास परिभाषा सबके सही सरल बा। यानी अगर कुछ न आया तो छोटा जीव से जो कम विकसित जीव है धीरे धीरे उनमें विकास बा और एक विकसित जीव का निर्माण करें वही का कहब जा जय। लिख ले जा परिभाषा तब आगे चला जा। समझ में आ गया ना क्या कहते हैं। हाँ ऑक्सीजन जो हम मतलब कार्बनिक यौगिक बने, कार्बनिक यौगिक टूटे फिर ऑक्सीजन बना बहुत क्रिया बना। का कन्फ्यूजन में बोला हाँ हाँ पहले बहुत ऐसा जीव बना रहे जिनमें जान ना रहा, यानी जो ए से बना रहे इनमें जीवन ना रहा लेकिन जीव माना जाते ना है। क्यों ना मानव बुद्धिमान काहे बा कि सोच समझ के काम करते बस एक इतना ही अंतर बा। कोनो अंतर जंतु और मानव में खाली इतने हम उसमें जंतु है लेकिन विकसित जंतु है खाली इतना बा कि हमसे विवेक पूर्ण कार्य करी थे यानी सोच और समझ की काम, यानी एक लाभ हानि सोचा था ना कोनो कार्य करत हो। लिख ल परिभाषा प्रारंभिक परिभाषा लिख लो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक और धीरे धीरे, क्रमिक माने क्रम से, क्रमिक और धीरे धीरे, क्रमिक और धीरे धीरे उच्च कोटि के जीवों के, उच्च कोटि के जीवों के, उच्च कोटि के जीवों के
विकास को उच्च कोटि के जीवों के विकास को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास कहते हैं। जैव विकास कहते। जैव विकास एक लंबी प्रक्रिया है। जैव विकास एक लंबी प्रक्रिया है, यानी समय लगा था ना, एक लंबी प्रक्रिया है। अर्थात इसे संपन्न होने में, अर्थात इसे संपन्न माने पूरा होने में, अर्थात इसे संपन्न होने में, संपन्न होने में हजारों वर्ष लगते हैं। हजारों वर्ष लगते हैं। तो जैव विकास परिभाषा सिंपल से बा, छोटा जीव से बड़ा जीव का विकास हो जाए, लेकिन धीरे धीरे हो। छोटा जीव से बड़ा जीव विकास का हो, धीरे धीरे हो, अचानक न हो। का जैव ना अभी विलुप्त हो जाए, छोट न हो। ये धरती जो अम्बा ऐसा कल्पना किया गया 2015 में न, कि जो धरती का आयु बा लगभग 200 वर्ष बा है ना। ध्यान सुन जा थोड़ा सा, एक तरफ जा या लिखा देते तो इसमें जब कैसे मानव कैसे बना। ठीक, तो सबसे पहले क्या आए हम प्रोटोजोआ के आए। इसमें देखा जंतु है, लेकिन छोटा जंतु है। प्रोटोजोआ के बाद हम ऐसे साथे लिखत रह जा पोरीफेरा। आपके बतावत है कि यहाँ लिख प्रोट। सबसे पहला जंतु जो सबसे छोटा जंतु हो का हो, उसे हल्का सा विकास करे का बन गया पोरीफेरा। उसके बाद बन गया सिलेंट्रेटा। ये लिखाएं दे, पहले ही पढ़ाया जाता है, ना पढ़ाया जा सिलेंट्रेटा। ठीक, अब इधर आगे लिखा जा सिलेंट्रेटा के बाद जो है लिखा है। चला एक बार और लिख जा। प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज के बाद जो बना के कहते हैं एसके हेलमिंथीज। और जो 11-12 बायो पढ़ा के इतना याद रह चाहे। एसके हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज के बाद बने एनीलिडा। ना याद है, ठीक बा। मोलस्का। एनीलिडा में जैसे केचुआ चुआ जो है एनीलिडा में घोंघा वाला चीज जितना भी है सबके में है मोलस्का में। और जितना कीट वाले चीज है ना आर्थ्रोपोडा में है। बता रहे सबसे जब सबसे बड़ा फैमिली का कौन है, आर्थ्रोपोडा। बड़ी बात के रहा कि पूछे रहा ऑब्जेक्ट टू आर्थ्रोपोडा। हाँ, सबसे बड़ा संघ जो बाकी है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद के बाद गाइनो। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या बात, सबसे बड़ा संघ है। बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी के करबा कीटा ही बा ना। सबसे बड़ा संघ, दूसरा सबसे बड़ा संघ। तब सोच लो मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। अचानक धरती पे अवतार हमारे से नहीं भावा। पहले प्रोटोजोआ है, उससे हल्का विकास करें पोरीफेरा, उससे करें सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटी हेलमिंथीज में आ गया। प्लेटी हेलमिंथीज जैसे वुचरेरिया सुने, जैसे हाथी पाव होता। ठीक, एस्कैरिस सुने हैं, इसमें यहाँ खन यहाँ से समझ में ज्यादा है। एनीलिडा जैसे केचुआ हो गया, जोंक समझा था। केचुआ और जोंक के में आते हैं एनीलिडा में। मोलस्का में जितना भी घोंघा वाला चीज है सब कहाँ है मोलस्का में। घोंघा संबंधी जितना भी प्रजाति है सब कहाँ है मोलस्का में। और जितना भी कीट है सब कहाँ है आर्थ्रोपोडा में। चाहे जो प्रकार का कीट है
सब कहाँ आए हैं बताओ। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी केकर बा यानी कीटे के बा ना। आर्थ्रोपोडा के बात के हैं इकाइनोडर्मेटा, ये थोड़ा ज्यादा विकसित जीव है। जैसे स्टार फिश सुने राजा, स्टार फिश के में आए इकाइनोडर्मेटा के में आए इकाइनोडर्मेटा में। ऊपरे बात के आ जाए कार्डेटा, जैसे मानव हो गया, पक्षी हो गया, जानवर, यानी जितना भी विकसित जीव है सबके में है। कार्डेटा का मतलब बा जौन रीढ़ का हड्डी नहीं बा, अगर ये रीढ़ का हड्डी अच्छे से विकसित बा तो के का कहते हैं कार्डेटा। तो बताओ मानव में या जे भी जीवन में कार्डेट का बा रीढ़ का हड्डी अच्छे से विकसित बा। इतना उतार जगह उतार का बा। सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा बा, दूसरा सबसे बड़ा मोलस्क है। हाँ सबसे बड़ा संघ है। के